Good morning, students. Welcome to our SS class. I hope you all are safe and fine at your home. We started our chapter 7. We already completed chapter 7. Today we are going to do our explanation part. Today we will do 44, page number 44 and 45. While I am going to explain, that time you have to open your textbook with you. Okay, so we will start our day with a good thought. Okay, the strong people don't put others down, they lift them up. जो स्ट्रांग होते हैं मेंटली फिजिकली, जो भी वो स्ट्रांग होते हैं, सिर्फ फिजिकली नहीं, जो भी मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, वो दूसरों को नीचे कभी नहीं गिराते हैं, वो सबको उठाते हुए चलते हैं. सो चैप्टर नेम इज The food we eat, and related this chapter I am going to give you a activity. You have to do that activity in your fair notebook last page. Okay children, now activity is chapter 7, the food we eat. Activity number 1, write about your favorite food and stick its picture. Write about your food, minimum 5 line, maximum 6 or 8 line. Okay, in your stick its picture. If you like idli, you have to write about idli with what you want to eat. You want to eat it with a sambar or chutney or sauce, and you have to stick that picture in your fair notebook. Okay, this is your today's activity. Now come to the chapter 7, the food we eat. Okay children, why we need a food? हमें फूड क्यों ज़रूरी होती है? फूड हमें ग्रो होने के लिए और हेल्दी रहने के लिए हमें फूड चाहिए होता है. ओके, फूड गिव अस एनर्जी. आप पहले ही फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में जब थे तो आपको ऑलरेडी बताया है हेल्दी फूड एंड अनहेल्दी फूड. You have to eat only healthy food. Okay, so the food we eat. चैप्टर नेम ही आपको बताता है हम कौन सा फूड खाते हैं. इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री. ओके, इंडिया जो है वो बहुत बड़ा कंट्री. पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. जो इंडिया में लोग रहते हैं वो अलग अलग भाग में रहते हैं, अलग अलग स्टेट में रहते हैं, वो सभी अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं. फूड डिपेंड्स अपॉन रीजन ऑन द क्रॉप ग्रोन देयर. जो फूड खाते हैं वहाँ पे जो क्रॉप ग्रोन होती है, इट्स आल्सो डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट ऑफ प्लेस. वहाँ पे जो फूड ग्रो होता है और वहाँ का क्लाइमेट के लिए जो सूट होता है वही फूड वो खाते हैं. ओके, हम फूड क्यों खाते हैं? हम स्टे हेल्दी रहने के लिए और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए फूड खाते हैं. और इंडिया जो कंट्री है वो बहुत ही बड़ा कंट्री है और यहाँ पे अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं. सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर हियर, पेज नंबर 44. एयर, वाटर, फूड आर एसेंशियल फॉर अवर लाइफ. एयर और वाटर फूड जो है हमारे लिए एसेंशियल थिंग्स है, हमें ये ज़रूरी है. और वी गेट एयर एंड वाटर फ्रॉम नेचर. हम एयर, हवा और पानी हम नेचर हमें देता है. बट वी हैव टू प्रोड्यूस फूड हमें खुद से बनाना है, कुक करना है और ग्रो करना है, तो हमें खुद से बना. वॉट वी प्रोड्यूस एंड वॉट वी ईट डिपेंड्स अपॉन द सॉइल एंड क्लाइमेट. हम जो खाना खाते हैं और जो वो उगाते हैं वो दोनों डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट एंड सॉइल. क्लाइमेट मीन्स हवा गुण और सॉइल मीन्स वहाँ का भूमि, वहाँ का खेती बाड़ी जो होती है, वहाँ पे कौन सा क्रॉप ग्रो होने वाला रहता है, वैसे क्रॉप आपको ग्रो करना है और उधर का क्लाइमेट के हिसाब से आपको खाना भी है और ग्रो भी करना है. डिफरेंट depends upon soil and climate. Every plant cannot be grown everywhere.
सो ये जो सभी प्लांट जो है फूड प्लांट्स वो सभी जगह नहीं उगते हैं। आपने देखा है कुछ एरियाज़ में ही कुछ प्लांट्स उगते हैं। अभी टी प्लांटेशन जो होती है वो गुजरात में नहीं हो सकती है, उसको स्लोपी और पहाड़ी एरिया कोल्ड एरिया चाहिए होता है। सो एवरी प्लांट कैन नॉट बी ग्रोन एवरीवेयर, सभी प्लांट सभी जगह नहीं उगते हैं। डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। वो क्यों नहीं उगते हैं? क्योंकि सभी प्लांट्स को अलग अलग तरह का सॉइल और अलग अलग तरह का क्लाइमेट चाहिए होता है। देयर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ ऑल्सो डिफरेंट। फूड में प्लांट ग्रो करने के लिए उनका वाटर रिक्वायरमेंट भी अलग होता है। कुछ प्लांट्स को रेगुलरली वाटर देना होता है, कंटिन्यूसली उनको वाटर देना होता है। कुछ प्लांट्स को आप जब उगाते हो तब थोड़े दिन पानी दिए तो वो बाद में अपने आप उगने ग्रो होने लगते हैं। इंडिया इज़ वास्ट कंट्री। वास्ट मीन्स बहुत बड़ा कंट्री है। इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड क्लाइमेट। यहाँ का जो भूमि है वो अलग अलग तरह का, सॉइल मीन्स मिट्टी, वो अलग अलग तरह का मिट्टी और अलग अलग तरह का हवा गुण, क्लाइमेट मीन्स हवामान। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो डिफरेंट। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो डिफरेंट मीन्स हमारा जो बारिश होने का जो अमाउंट है उसका बारिश कुछ जगहों में बहुत ज़्यादा होता है, कुछ जगहों में बहुत कम होता है। बहुत कम वाटर रेनफॉल कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। और बहुत ज़्यादा रेनफॉल म्यांमार, हमने वो सुना था, हमारा स्टेट्स में वो था ना, उसमें हमने ये पढ़ा था। सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है हमारे इंडिया में। कौन सा देश, कौन सा स्टेट में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है? स्टूडेंट्स, हमने हमारा प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। ओके, मेघालय जो स्टेट है वहाँ का मौसिनराम इज़ द प्लेस दैट रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेघालय राज्य का एक प्लेस है मौसिनराम, वहाँ पे वो रेनफॉल होता है। और हमारा इंडिया में भी वहाँ पे ही ज़्यादा रेनफॉल होता है। सबसे कम रेनफॉल कहाँ पे होता है? हमारा राजस्थान स्टेट में रेनफॉल बहुत कम होता है। ओके, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ ऑल्सो डिफरेंट। देखो, मेघालय में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और राजस्थान में बहुत कम रेनफॉल होती है। द रिजल्ट is that there is a variety of food items in our country। इसका रिजल्ट क्या होता है? रेनफॉल और क्लाइमेट और सॉइल के रिजल्ट से हमारा एरिया का, हमारा इंडिया का सभी एरिया का फूड ईटिंग स्टाइल अलग, फूड आइटम्स अलग अलग बनते जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टफल फूड इन इंडिया। हमारा इंडिया में फूड क्रॉप्स जो है वो टू है। टू मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड इन अवर इंडिया। स्टेपल फूड मीन्स हमारे वो चाहिए, मीन्स चाहिए। राइस एंड व्हीट। राइस एंड व्हीट। राइस इज ग्रोन इन हॉट एरियाज। इट नीड्स rice is grown in hot areas. It needs more water. It also need high temperature. It is grown almost in all areas of India, but it grows mainly in, ये जो है कहाँ पे ग्रो होता है? राइस जो आइटम है इट ग्रोज इन हॉट एरियाज। हमारा स्टेपल फूड है व्हीट एंड राइस। उसमें राइस जो है हॉट एरिया में, हॉट मीन्स जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है वो, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर भी दोनों चाहिए, हीट भी चाहिए और वाटर भी चाहिए,
और इट नीड्स हाई टेम्परेचर मीन्स बहुत बड़ा टेम्परेचर मीन्स हॉट होना चाहिए, वहाँ पे ये ग्रोन होता है। इट इज़ ग्रोन ऑलमोस्ट ऑल ओवर इन इंडिया, इंडिया के सभी एरियाज़ में ये हमारा ग्रो होता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज इंडिया के सभी भाग में राइस ग्रो होता है, बट स्टूडेंट्स उसके लिए कौन सा क्लाइमेट चाहिए? हॉट एरियाज, इट नीड्स मोर वाटर, इट इज़ ऑल्सो नीड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हॉट होना चाहिए और वाटर होना चाहिए, वहाँ पे एरिया में ये उगता है राइस। और इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल सभी राज्यों में हम राइस को उगा सकते, राइस प्लांटेशन होता ही है। सो ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया कहाँ पे? बट इट्स ग्रोन मेनली इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट। सदर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट इंडिया में राइस को बहुत ज़्यादा ग्रो करते। सदर्न पार्ट मीन्स हमारा कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये सब आता है। ईस्टर्न मीन्स वहाँ पे सेवन सिस्टर वाला जो ईस्टर्न स्टेट्स थे वहाँ पे भी ये राइस उगता है। देयरफॉर राइस इज कॉमनली ईटन इन वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। सुनो, वेस्ट बंगाल और ओडिशा ईस्टर्न पार्ट में आता है, सो वहाँ पे भी राइस खाते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला ये जो है साउथ में आते हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा राइस खाते हैं। क्यों ज़्यादा राइस खाते हैं? क्योंकि वहाँ पे राइस का ग्रोन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ का एरिया भी हॉट होता है और टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है और रेनफॉल भी जितना उनको ग्रो होने के लिए चाहिए उतना उनको वाटर भी मिलता है। इसलिए है वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला के जो लोग हैं वो कॉमनली ईटन राइस, वो बहुत ज़्यादा राइस ही खाते हैं। लोकेट these coastal states of और एरियाज इन मैप। आपको मैप में ये सभी स्टेट्स को आपको लोकेट करना है। दीज एरियाज आर अलोंग द सी कोस्ट। कौन से? वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला ये सभी सी शोर किनारे में हैं। ओके, केरला जो है वो अरेबियन सी में है, अरेबियन सी शोर में है और वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश जो है बे ऑफ बंगाल में आते हैं। ओके, सो द मेन फूड ऑफ द पीपल ऑफ दीज स्टेट्स इन राइस एंड फिश। वहाँ के लोग ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला ये जो है कोस्टल एरिया में आते हैं और राइस के साथ उनका फूड होता है, फिश भी उनका फूड मेन आइटम होता है। ऑफ राइस आर, राइस से बना हुआ, ये देखिए ये जो मैप है इस मैप में आपको राइस ग्रोन एरिया, यहाँ पे सभी एरिया में राइस कल्टीवेटिंग एरियाज ऑफ इंडिया। कल्टीवेट मीन्स वहाँ पे उगाते हैं, कल्टीवेट मीन्स उगाना। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है यहाँ सभी एरिया में हम राइस को उगाते हैं। राइस को देखो कोस्टल पार्ट में, ऑलमोस्ट ऑल कोस्टल पार्ट में यहाँ आपको क्या दिख रहा है? राइस। राइस के साथ कोस्टल मीन्स समंदर में क्या मिलते हैं? फिश मिलते हैं। सो उनका फूड फिश भी होता है और राइस भी होता है। और राइस से बना वाला आइटम इडली, डोसा, वड़ा, अप्पम, मैं आपको उसके पिक्चर अभी दिखाती हूँ। ओके, सो चिल्ड्रन सी नाउ, दिस इज, ये कौन सा पिक्चर है? इडली है, ये है अप्पम। और मैं इडली किससे बनती है? राइस से बनती है। और ये जो अप्पम जो पिक्चर है ये भी इडली जैसे ही होता है, बट इसको बॉईल नहीं करते हैं हम, इसको जैसे हम इडली बनाने के लिए वॉफ में बनाते वैसे नहीं बनाते, इनको फ्राई करते हैं, पैन में हम फ्राई करते हैं। और इडली, डोसा, इडली, डोसा ये सभी राइस से बने हुए आइटम हैं। ओके चिल्ड्रन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट wheat. Okay, which one?
wheat. See here, wheat is a winter crop. wheat कब उगता है? winter crop. it needs less water. people of पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान ग्रो wheat. मीन्स यहाँ पे विंटर में और कम बारिश वाले एरिया में वीट उगता है. कौन सा राज्यों में? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान ग्रो वीट. इन सभी लोग वीट को ग्रो करते हैं क्योंकि विंटर में यहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है. ठंडी के सीज़न में ये जो क्रॉप है ठंडी का क्रॉप है. और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान में ठंडी ज़्यादा होती है और रेन वाटर की ज़्यादा लेस वाटर नीडेड होता है. इसलिए हम वीट को ग्रो कर सकते. द मेन फूड आइटम प्रिपेयर्ड विथ वीट आर रोटी, पराठास, पूरीज, ब्रेड. हम जैसे राइस से इडली, डोसा, अप्पम, वड़ा बना सकते हैं, वैसे ही हम वीट से रोटी, पराठा, पूरी, ब्रेड हम बनाते हैं. कौन से आइटम? पराठा, पूरी, ब्रेड आर मेड अप बाय अ वीट. और पंजाब इज़ द लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ अ वीट इन इंडिया. सबसे ज़्यादा वीट कहाँ पे ग्रो होता है? पंजाब में ग्रो होता है. कौन सा स्टेट में? पंजाब में ग्रो होता है क्योंकि वहाँ पे ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है और लेस वाटर होता है. और वीट ग्रो करने के लिए जैसा क्लाइमेट चाहिए वो क्लाइमेट कहाँ पे मिलता है? पंजाब राज्य में उनको मिलता है. इसलिए वहाँ पे वीट ज़्यादा उगता है और वीट से बनी हुई आइटम वो लोग खाते हैं. नाउ कम टू दी जुवार. वीट देखो, ये जो पिक्चर है, सॉरी वेट चिल्ड्रन, ये जो पिक्चर है ये वीट का पिक्चर है. किसका पिक्चर है ये? वीट, गेहूँ गुजरात में भी उगता है. होली के बाद जब ठंडी होती है तब हमारा वीट क्रॉप होती है. और ठंडी के बाद आपने देखा होली के बाद गेहूँ आने लगते हैं. एक गेहूँ क्रॉप है, एक इसका क्रॉप है, क्रॉप ऑफ गेहूँ का प्लांट है ये. ओके, नाउ कम टू दी जुवार. जुवार इट इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप. फर्स्ट इज राइस, सेकेंड इज वीट एंड थर्ड इज जुवार. Jowar, it is the third most important crop. It is commonly grown in Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. Maharashtra is the largest producer of jowar. Jowar के लिए बहुत ही हॉट क्लाइमेट चाहिए और कम वाटर चाहिए. वाटर कम चाहिए. ये कहाँ पे ग्रोन होता है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. और यहाँ का मेन फूड कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में ये सभी जुवार से रोटी बनती है और इसका बहुत ही अच्छा रोटी होता है. जैसे आप गेहूं का रोटी बनाते हो वैसे ही जुवार का भी हम लोग रोटी खाते हैं. मेनली महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो बॉर्डर होता है, मेरे गांव में और महाराष्ट्र में जुवार का रोटी बनाते हैं. जैसे आप रेगुलरली आपके घर में रोटी बनाते हो ना, वैसे हम अपने घर में जुवार का रोटी बनाते हैं. बहुत ही टेस्टी होता है. उसके लिए ऑयल ज़रूरी नहीं होता है. बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है. और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जवार. जैसे वीट को पंजाब प्रोड्यूस करता है वैसे ही हमारा ज्वार कहाँ पे ज़्यादा होता है? महाराष्ट्र में ज्वार ज़्यादा मिलता है. ओके स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटेड पेज नंबर 44 and 45 reading, and today's activity is you have to write about your favorite food with a picture. So children, read carefully and I am sending कल्टिवेशन ऑफ राइस कल्टिवेशन कैसे होता है उसका वीडियो मैं भेज रही हूँ. आप लोग आ वीडियो देख लो. ओके, स्टे सेफ. थैंक यू. बाय बाय.